आखिर किसी स्टेट के विधानसभा चुनाव से पहले ये पहली बार हो रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक खास कम्युनिटी यानी कि ब्राह्मण कम्युनिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए एक बाकायदा 4 सदस्यीय कमेटी बना रही है संगठन के स्तर पर। उस कमेटी का काम क्या होगा? वो अलग-अलग जगहों में जो 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर जाकर ब्राह्मण समुदाय के जो कम्युनिटी लीडर हैं, उनसे मिलना, जो प्रमुख ब्राह्मण लीडर्स हैं, उनसे मुलाकात करना, पंडितों से मुलाकात करना, जाकर धर्मस्थली में जो पंडित हैं उनसे मुलाकात करना और इस तरह से एक तरह से ब्राह्मण समुदाय को ये भरोसा देना कि आप बीजेपी को वोट दें, योगी ठाकुर हैं, लेकिन उसके बाद भी ब्राह्मणों के लिए बीजेपी में जगह है। तो इस कमेटी के आखिर मायने क्या है और क्यों बीजेपी को ब्राह्मणों की आउटरीच के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए कमेटी बनाने की जरूरत आन पड़ी? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स की। एक समय था कि यूपी की जो पॉलिटिक्स थी वो ब्राह्मणों से डोमिनेटेड रही थी, यानी कि ब्राह्मण वहां पर सत्ता के शीर्ष पर रहे थे, चाहे वो नारायण दत्त तिवारी हो या फिर आप अगर पुराने जमाने से देखकर जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्रा, जो केसरीनाथ त्रिपाठी, ये सारे ब्राह्मण लीडर बीजेपी के अंदर डोमिनेंट पोजीशन में रहे थे। और 1990 के पहले यानी कि मंडल पॉलिटिक्स के उभार से पहले यूपी के तकरीबन 8 से 9 मुख्यमंत्री जो थे वो इस समुदाय से चुनकर आते थे। लेकिन मंडल पॉलिटिक्स के बाद से ब्राह्मणों का जो एक तरह से वो कहीं ना कहीं कॉर्नर होना उनका शुरुआत हुई, उनकी किनारे लगने वो शुरू हुए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का पदार्पण हुआ और उसके बाद से कल्याण सिंह से लेकर तमाम ऐसे, अखिलेश यादव, मायावती, ऐसे लीडर ने यूपी की विरासत को संभाला जो कहीं ना कहीं दलित, ओबीसी और पिछड़ी जातियों से संबंध रखते थे। जो अपर कास्ट का जो डोमिनेंस था यूपी की पॉलिटिक्स पे, वो एक तरह से धीरे धीरे कमजोर होता गया। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ का चुनाव हुआ मुख्यमंत्री के तौर पर, तो उसके बाद से यूपी की पॉलिटिक्स में जो ठाकुर पॉलिटिक्स है वो उसका कहीं ना कहीं डोमिनेंस हुआ, या कम से कम डोमिनेंस कहें कि परसेप्शन में ये लोगों तक ये पहुंचा कि यूपी की पॉलिटिक्स में ठाकुरों का बोलवाला है और जहां भी सत्ता के जो महत्वपूर्ण पोजीशन होते हैं, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, वहां पर ठाकुर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका दबदबा है। और ये धारणा धीरे धीरे आगे तक फैलती गई, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन ज़्यादा मैटर करता है रियलिटी से। और विकास दुबे इनकाउंटर के बाद कई सारे जो बीजेपी के लीडर थे, जो समाजवादी पार्टी के लीडर थे, बीएसपी के लीडर थे, उन सब ने ये धारणा जनता में फैलाई कि बीजेपी में जो ब्राह्मण लीडर है, जो ब्राह्मण समुदाय है, वो उपेक्षित हो गया है और ठाकुरों का बोलवाला है। अब चुनाव से ठीक पहले, यानी कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, उस धारणा को निगेट करने के लिए या फिर कम से कम उस कम्युनिटी को सेटिस्फाई करने के लिए बीजेपी ने एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो कमेटी राज्य भर में ब्राह्मण समुदाय को सेटिस्फाई करने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन से लेकर पंडित सम्मेलन से लेकर वो धर्माचार्य, पुरोहित, पंडित सबके साथ मिलकर उस समुदाय को संतुष्ट करने की कोशिश करेगी। तो आखिर इसकी ज़रूरत आन क्या पड़ी और क्यों ब्राह्मण यूपी पॉलिटिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है? अगर आप देखें कि यूपी की जनसंख्या, उसमें जो ब्राह्मण कम्युनिटी है वो 12 से 16% के आसपास उनकी जनसंख्या, यानी कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। यह आप कहें एक तरह से न केवल आबादी के हिसाब से, क्योंकि 2-2.5% की आबादी वाले भी वहाँ पर मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, जैसे कि कल्याण सिंह लोध समुदाय से आते थे, लेकिन उनकी आबादी मसलन 2-2.5%, 3% के आसपास थी, लेकिन वो पिछड़ों के नेता हुए और बड़े नेता हुए, यूपी के मुख्यमंत्री बने और बीजेपी की कहीं ना कहीं यूपी की राजनीति में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने वाले, जो शिखर तक पहुंचाने वाले वो नेता वो कल्याण सिंह थे। अभी अमित शाह पहले 2 दिन पहले जब यूपी गए थे, उत्तर प्रदेश की उन्होंने कई सारी रैलियों को संबोधित किया, तो उस रैली में, कासगंज की रैली में, उन्होंने खास तौर से कल्याण सिंह को याद किया और एक तरह से कहा कि कल्याण सिंह उनके राजनीतिक गुरु थे। यूपी की पॉलिटिक्स को जितनी अच्छी तरीके से कल्याण सिंह समझते थे शायद कोई नहीं समझता। तो कल्याण सिंह का आप समझ सकते हैं कि असर कितना था और किस तरह से उन्होंने यूपी की पॉलिटिक्स को मथा था। राम मंदिर आंदोलन से लेकर किस तरह से उन्होंने मंडल और कमंडल दोनों को एक उसको यूनाइट कर दिया था। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से ब्राह्मणों का एक तरह से राजनीति में उनका किनारे लगना शुरू हुआ, आज की तारीख में बीजेपी की पॉलिटिक्स में अगर आप देखें कि ब्राह्मण जो विधायक हैं यूपी में, उसमें अगर 55-56 विधायकों में से 47 विधायक जो हैं बीजेपी में वो ब्राह्मण विधायक हैं। और
हाल के दिनों में किस तरह से बीजेपी ने एक तरह से बैलेंस करने के लिए, कास्ट कोलिशन को बैलेंस करने के लिए उन्होंने जितिन प्रसाद, जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको विधानसभा चुनाव से पहले 5-6 महीने पहले उन्होंने कैबिनेट में उन्हें इंडक्ट किया गया। अजय मिश्रा टेनी, जो इस समय काफ़ी विवादित चेहरा हैं केंद्रीय कैबिनेट में, उनको इस बिना पे लिया गया क्योंकि वो ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। और इस तरह से ब्राह्मणों को सेटिस्फाइड करने के लिए बीजेपी ने कई सारी एक तरह से कोशिशें की हैं। लेकिन ब्राह्मणों का एक जो सेगमेंट है उसको अभी भी लगता है कि यूपी में राज ठाकुरों का चल रहा है, वो योगी आदित्यनाथ की कास्ट के जो लोग हैं उनका डोमिनेंस है, और ब्राह्मणों को एक तरह से मार्जिनलाइज किया गया है, जिसमें कि न केवल केंद्रीय कैबिनेट बल्कि स्टेट कैबिनेट में भी उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है जितना ब्राह्मणों को मिलना चाहिए था। क्योंकि अगर आप देखें कि 2014 से लेकर 2019 के अर्थमेटिक को देखें, CSDS के आंकड़ों को देखें, तो तकरीबन 70 से 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी के लिए वोट किया 2014, 2017, 2019 में। मात्र 38 और 40% ब्राह्मणों का वोट समाजवादी पार्टी को मिला है। लेकिन ब्राह्मणों को लगता है कि उसके मुकाबले उन्हें सत्ता में भागीदारी उतनी नहीं मिली, उनके लोगों को एकोमोडेट नहीं किया गया। तो इसलिए बीजेपी इस आउटरीच के जरिए ब्राह्मणों को संतुष्ट करने की कोशिश करेगी। और चूंकि बीजेपी ये बताने की कोशिश करेगी, और ये अलग बात है कि ब्राह्मणों के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें तो ब्राह्मण जो लीडरशिप है या जो ब्राह्मण समुदाय है उसके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो एक जमाने में कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से सत्ता से बाहर हुई तो उसके बाद वो बीजेपी के साथ आकर सट गई, बीजेपी को उन्होंने बैक किया, क्योंकि कांग्रेस उस पोजीशन में नहीं है कि यूपी में वो सत्ता में आए, बीएसपी उस पोजीशन में नहीं है कि वो सत्ता में आए। एक समय जमाने में 2007 में जो मायावती को ब्राह्मणों ने सपोर्ट किया था, तो बीएसपी इस पोजीशन में नहीं कि वो सत्ता में आए। समाजवादी पार्टी चूंकि उनका एक डोमिनेंस है ओबीसी कास्ट ग्रुप का उनकी लीडरशिप में, तो इसलिए ब्राह्मण के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि सिर्फ वो बीजेपी को वोट दे, इन तमाम परसेप्शन के बाद भी कि ब्राह्मण नाराज है। क्योंकि अगर देखें तो ब्राह्मणों के जो एजेंडे हैं, जिसमें कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें कि परशुराम टेम्पल का निर्माण, जिसमें कि काशी कॉरिडोर का जीर्णोद्धार, विंध्यवासिनी देवी का जीर्णोद्धार जिस तरह से हो रहा है, तो यानी कि ब्राह्मणों के सेंटिमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए भी मोदी सरकार और योगी सरकार ने काम किए हैं। तो इसलिए ब्राह्मण समुदाय के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा सॉलिड वोट बैंक है, और सॉलिड वोट बैंक के अलावा ये परसेप्शन गांव में ज़्यादा बनाता है, क्योंकि ब्राह्मण हर घर में जाता है पूजा पाठ के लिए, और वहाँ पे अगर ये परसेप्शन बनाएगा कि ये सरकार ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया तो बीजेपी को ज़्यादा डैमेज होगा। तो इसलिए उस परसेप्शन को निगेट करने के लिए, उसको काटने के लिए बीजेपी की ये आउटरीच कमेटी बनाई गई है जो ब्राह्मण समुदाय को संतुष्ट करने का काम करेगी। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।